हाय एवरीवन, दिस इज रोहित एंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं मैचिंग पैराग्राफ हेडिंग्स। इसको हम सॉल्व करेंगे इन वन ऑफ द टफेस्ट रीडिंग्स, फीवर में। तो देखते हैं। ऑब्वियसली बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग, हमारा पहला टास्क होता है कि हम हमेशा डिस्टिंग्विश फीचर है जो हमारे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में, वो मार्क कर ले। मतलब ऐसे फीचर्स दो जो एक दूसरे हीडिंग को एक दूसरे से अलग बनाते हैं। लेट्स सी। सो पहले में बात हो रही है अनयूजुअल वे ऑफ हैचिंग द चिक्स। हैच मतलब अंडे टूटने की जहां बात होगी, और उसका एक अजीब सा तरीका बताया होगा, वहां पे हमें मिल जाएगा सीधा सीधा अगर ये होगा तो। फीडिंग हैबिट, खाना खाने की हैबिट किसकी? रेड फुटेड बूबी की। रेड फुटेड बूबी की खाने की बात होगी तो वहां पे हम उठाएंगे। फोल्डिंग विंग्स फॉर पर्पस, अगर विंग्स की बात होगी तो वहां पे उठाएंगे। रेयरिंग द यंग, रियरिंग का मतलब होता है पालना, बच्चों को पालना। जहाँ बच्चों को पालने की बात होगी वहां पे मिलेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मूवीज, क्लासिफिकेशन मतलब वहां पे कैटेगरीज बताई होगी। ऑब्वियसली एक से ज्यादा तरह के मूवीज के बारे में बात होगी तो वहां पे सीधा सीधा क्लासिफिकेशन मिल जाएगी। ये हम पहले अपने लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन वाले आइडिया में कर चुके हैं। डिटेल के लिए आप हमारी दूसरी क्लास देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन वाली क्लास, दैट यू कैन फाइंड इन द प्रीमियम वीडियोस। लेट्स सी। डाइविंग फॉर सी फूड, अब यहाँ पे बात हो रही है खाने के लिए डाइव करने की। सर्वाइविंग मैकेनिज्म ड्यूरिंग फूड शॉर्टेज पीरियड, ये थोड़ा सा नेगेटिव आइडिया है। अगर हम देखें तो जिस पैराग्राफ में बात हो खाने से रिलेटेड नेगेटिव बात, फूड शॉर्टेज की या सर्वाइवल की, वहां पे मिलेगा हमें। मेटिंग एंड ब्रीडिंग, मेटिंग, अगर जहाँ मेटिंग की बात हो या ब्रीडिंग की बात हो वहां पे सीधा सीधा वर्ड हमें मिल जाएगा। हाँ, ओरिजिन ऑफ द बूबीज नेम, कहाँ से बूबी का नाम आया उसकी डिटेल यहाँ मिल जाएगी। चलो, एक चीज और हम देखेंगे यहाँ पे, वो है वो है कि किस किस पैराग्राफ की हेडिंग हमें फाइंड करनी है। तो देखो जी, सी की ऑलरेडी करके इन्होंने दी है एंड सी का 9 करके दिया है इन्होंने, सो हम 9 को काट देते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा काम आसान बना देगा। और हमें सिर्फ 8 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में से 6 को फाइंड करना है। दैट मीन्स ए बी सी डी ई एफ जी, सी को हटा के डी ई एफ जी की हमें हेडिंग फाइंड करनी है। चलो शुरू करते हैं ना। अब हमने सारे जो आंसर्स हैं अपने मार्क कर लिए हैं। चलो लेट्स सी। अब सारे जो भी हमारे हाईलाइटिंग फीचर्स हैं हमने मार्क कर लिए, सीधा सीधा हम हेडिंग में चलेंगे और इसे ए से पढ़ेंगे। हमें सी नहीं पढ़ना है, एज वी हैव सीन। सो फटाफट चलते हैं ए पैराग्राफ में और इसे पढ़ते हैं। सी। Boobies are small group of seabirds native to tropical and subtropical oceans throughout the world. आप boobies के बारे में बात है थोड़ी सी। Their diet consists of, देखो यहाँ पे डाइट की बात हो रही है, mainly of fish. They are specialized fish eaters. अब यहाँ पे डाइट की बात हो रही है और फीडिंग की बात हो रही है। That means नीचे आते हैं। एक ऑप्शन था जिसमें खाने की बात हो रही थी, एज आई रिमेम्बर। लेट्स कम हियर। तो here, यहाँ पे बात हो रही है फीडिंग हैबिट की। अब किसकी बात हो रही है? रेड फुटेड बूबीज का। एक बार ये भी कंफर्म कर लेते हैं, क्या सच में रेड फुटेड बूबी की भी बात हो रही है? फीडिंग हैबिट की तो बात हो ही रही है, तो थोड़ा थोड़ा मुझे ए इसमें लग रहा है। इसको हम चेक करेंगे। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, क्या रेड फुटेड बूबी की बात हो रही है इसमें? लेट्स क्विकली गो देयर, लेट्स सर्च इट हियर। व्हेन देयर प्रे इज इन साइट, दे फोल्ड देयर लॉन्ग विंग्स बैक। देखो, विंग्स को फोल्ड करने की बात है इसमें, अराउंड देयर स्ट्रीमलाइन बॉडीज एंड प्लंज इनटू द रिवर। एंड प्लंज इनटू द रिवर, ये क्या करते हैं? नदी में कूद जाते हैं। अब देखो, इसने दो और बातें कर दी हमारी, थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग लग रहा है हमें। टेंशन नहीं लेनी है हमें कोई भी किसी भी तरह। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इन्होंने बात की है फोल्डिंग विंग्स की बात है, इसमें भी ए हो सकता है। और एक इसमें बात हुई है प्लंजिंग इनटू द रिवर। प्लंजिंग का मतलब होता है जी डाइविंग, तो इसमें भी बात है। अब हमारे पास तीन ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं इसके, हम देखते हैं कौन सा सही ऑप्शन है।
अब क्योंकि तीन तीन चीजों की बात हो गई है, तो हम इस पे एक सीधा फंडा लगाएंगे। देखो, हम देखेंगे किस चीज की सबसे ज्यादा बात हुई है। काफी बार क्या होता है, एक से ज्यादा चीजों की बात होती है, लेकिन मैक्सिमम बात किसकी है, वो हमारी हेडिंग्स होती है। तो हम ये फाइंड करेंगे। सो पहला क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि हम ये देखेंगे कि इंफॉर्मेशन पूरी कौन सी है। अब इन बेसिस पे हम अपने ऑप्शंस स्ट्राइक आउट करेंगे और सही ऑप्शन इन तीनों में से फाइंड आउट करेंगे। अगर नहीं मिल पाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे बिना टाइम को वेस्ट किए। सो लेट्स कम हियर, लेट्स सी। Plunge into water from as high as this. So streamline they barely make a splash. They travel in parties of about areas to water with large schools of small fish. When the lead bird sees fish shoal in the water, shoal मतलब कूदना पानी के अंदर, फिर भी डाइव की बात हो रही है अभी भी। It will signal the rest of the group and they will dive together. यहाँ पे डाइव की बात हो रही है, तो घूम फिर के सबसे ज्यादा बात हो रही है डाइव की। अगर हम डाइव की बात करें और फोल्डिंग की बात करें और फीडिंग की बात करें, फीडिंग फीडिंग इस पैसे लिख लेता हूँ। सो फोल्डिंग विंग्स की बात बहुत कम हो रही है, दैट मीन्स ये हेडिंग नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। सो एक ऑप्शन हमारा कट डाउन हो जाता है। अब हम चलते हैं यहाँ पे हेडिंग में, फटाफट क्रिटिकल एनालिसिस लगाना है अपना। तो यहाँ पे हमें पता है फोल्डिंग की बात तो नहीं हो रही, बिकॉज दिस हैज बीन लीस्ट स्पोकन। सो दो ऑप्शन रह जाते हैं हमारे, फीडिंग हैबिट ऑफ रेड फुटेड बूबी एंड डाइविंग फॉर सी फूड। अब देखते हैं क्या रेड फुटेड बूबी की बात हो रही है। फीडिंग हैबिट की तो बात है कि क्या क्या खाते हैं, लेकिन हमें पूरी इंफॉर्मेशन देखनी है कि क्या रेड फुटेड की भी बात हो रही है। अगर आप कहीं पे भी पढ़ोगे दे यूज किया है, और दे किसके लिए यूज किया है इन्होंने, बूबीज के लिए। Surprisingly, individuals do not eat with hunting group, preferring to eat on their own, usually in the early morning or late afternoon. So if you look closely, रेड boobies के बारे में कोई भी बात नहीं है। दैट मीन्स इस पैराग्राफ में रेड boobies की बात ही नहीं है। दैट मीन्स फीडिंग रेड boobies is not mentioned only here. So this information is partially given, जब फीडिंग की तो बात है लेकिन रेड boobies की बात नहीं। जी हमारा ऑप्शन कट गया और एक ही ऑप्शन बचता है जो है हमारा डाइविंग का। इसकी बात सबसे ज्यादा हुई है, तीन चार बार इसका मेंशन है। सो हम इसका आंसर लगाएंगे अपना डाइविंग वाला। सो लेट्स सी डाइविंग वाला ऑप्शन कौन सा है, ए का। सो फीडिंग हैबिट वाला भी कट गया और हमारा सीधा डाइविंग वाला ऑप्शन रह गया। तो ना फोल्ड वाला आंसर है ना फीडिंग हैबिट वाला आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ बी पढ़ते हैं फटाफट और सॉल्व करते हैं बी रीडिंग। लेट्स सी, देयर आर थ्री वेराइटीज इन गैलापागोस। गैलापागोस की तीन वैरायटी है, द ब्लू फुटेड, रेड फुटेड एंड मास्क बूबीज। अब ये बड़ा सिंपल सिंपल है, मुझे पता है। यहाँ पे कैटेगरीज बता दी है, और कैटेगरीज और क्लासिफिकेशन दोनों सिनोनिम्स होते हैं। दैट मीन्स बी पैराग्राफ में बात हो रही है फिफ्थ की। पैराग्राफ बी की हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ मूवीज। ये तीन कैटेगरी बताइए, बड़ा सिंपल है। कैटेगरी मीन्स क्लासिफिकेशन। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं सी पे बिना टाइम वेस्ट किए। although it is unknown where the name, oh सी तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं क्योंकि सॉल्व है ऑलरेडी। सो ये कदम मजदूरी करने की जरूरत, we don't have to do this passages work. Let's see, the blue-footed characteristic feet play significant part in famous courtship. courtship की बात हो रही है, ceremony. The booby dance, the male walks around the female. अब देखो courtship की बात हो रही है, courtship synonym होता है mating का। So थोड़ी थोड़ी मीटिंग की बात हो रही है, आगे बढ़ते हैं। Raising the bright blue feet straight up in the air while bringing the shoulders towards the ground and crossing the bottom tips of the wings high above the ground. He'll raise the bill up towards the sky, pinpointing sky, pointing to try to win the mate over. यहाँ पे mate की बात फिर से कर दी है यहाँ पे। Lifting her feet, this is the female may also partake in these activities. Technically ये बात कर रहे हैं, they rest on the bare ground when the female is ready to lay eggs. They scrape the existing away, the exposed ground, sun-based। So breeding की बात हो गई, तो यहाँ पे सीधी सीधी बात हो रही है mating और breeding की। ये हमारा एक ऑप्शन था। फटाफट चलते हैं यहाँ पे
और इसे पिकअप कर देते हैं, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था। यहाँ पे बात हो रही है मीटिंग एंड बीटिंग, कौन सा हेडिंग है ये, डी, डी पैराग्राफ है। सीरीज मीटिंग की बात हो रही है, क्यों क्या क्या करते हैं मीटिंग में और बीटिंग कैसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर मीटिंग 2 or 3 एग्स आर लेड, यहाँ पे अंडे आ गए जी। बड़ी सिंपल चीज़ है, मीटिंग के बाद एग्स ही आएंगे। उसके बाद एग्स क्या होंगे जी, हैच होंगे। बड़ी सिंपल चीज़ है, यहाँ पे इनक्यूबेटिंग लिखा है, हैच का सिनोनिम होता है इनक्यूबेटिंग द हैग्स। अनलाइक मोस्ट बर्ड्स, अब देखो नेगेटिव वर्ब भी लिखा है, मतलब बहुत अनयूजुअल तरीका है इनका इनक्यूबेट करने का। यहाँ से पढ़ के हमें इतना आइडिया पता लग गया। सो आर आंसर राइट अवे हियर इज, चलो चलते हैं, अनयूजुअल वे ऑफ हैचिंग द चिक्स। तो बड़ी सिंपल बात है, इनक्यूबेटिंग की बात है तो हैचिंग की बात हो गई। और इनिशियल की जगह लिख दिया अनलाइक अदर बर्ड्स, मतलब बहुत अलग थे, ये अलग है दूसरों से। सो बड़ी बड़ी सीधी सीधी बात है, इसका आंसर हमारा ई है। सीधा ये मिल गया है हमें। लेट्स मूव अप एंड सी। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा एफ है। आफ्टर हैचिंग द मेल प्लेज ए मेजर रोल, मेल क्या करता है, खाना लेके आता है घर पे। ही कैन ब्रिंग ए constant supply of small fish to the chicks which must be fed continuously. The reason is that male has a longer tail with female relation. Then the female takes a greater part as the time proceeds. Sooner or later the need for to feed the young becomes greater than the need to protect them, and both adults must fish to provide enough. मतलब घर चलाने के लिए दोनों काम करते हैं, और किसको, बच्चे को पालने के लिए। बड़ी सिंपल बात है। सो यहाँ पे हो गई बच्चे पालने की बात, रेयरिंग द चिल्ड्रन। इसका आंसर हमारा हो गया जी एफ। सीधी सीधी बात है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एफ के बाद जी वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। व्हेन टाइम्स आर गुड, जब अच्छा टाइम आता है, द पेरेंट्स में सक्सेसफुली फ्लेज ऑल 3 chicks, बट इन हार्डर टाइम्स। अब देखो नेगेटिव बात है, दे में स्टिल ले मनी ऑब्टेन फूड टू रेज वन। मतलब कहने का, जब हार्ड टाइम आता है तो एक ही बच्चे के लिए खाना ला पाते हैं, तो मतलब कहने का मतलब खाना सफिशिएंट नहीं होता। ये critically we can analyze that surviving mechanism when food shortage period is there। तो फूड शॉर्टेज की बात हो रही है सीधा सीधा हमारे जी के अंदर। सो अब यहाँ पे आते हैं और अपने आंसर्स मार्क कर देते हैं। तो हमने ए के लिए लगाया है फाइनल करके 4, हाँ थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। बी के लिए हमने लगाया अपना 5, और डी के लिए हमने कौन सा लगाया है, लगाया जी 8, 3, एंड ई के लिए हमने क्या लगा दिया देखें। ई के लिए हमने लगाया फर्स्ट, एफ के लिए हमने क्या लगाया वो भी देख लेते हैं जी। व्हाट इज एफ, क्लियरिंग द इंक, हाँ दोनों। अरे इसका एफ कौन भूल गया, क्या लगाया मैंने, एफ का लगाया जी 4। आंसर लिखने टाइम हमें बहुत केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि मेजोरिटी टाइम्स आंसर ट्रांसफर करने में दिक्कत आती है। और उसके बाद जी जो है हमारा, जी के लिए हमने लगाया 7। सो दैट्स ऑल how all the answers are here. So I hope you have understood what is the basic process of going through the solving मैचिंग पैराग्राफ हेडिंग। तो आप ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको इन्फॉर्मेशन मैच करनी है, जिसके लिए आप हमारे इन्फॉर्मेशन लॉजिक वाले क्वेश्चन वीडियो को वॉच कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, यू कैन कॉन्टैक्ट अस टू गेट लिंक ऑफ दैट वीडियो, इट इज़ नॉट ऑन यूट्यूब एक्चुअली। थैंक यू एवरीवन।